नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। कंझावाला केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि लड़की के साथ उसकी दोस्त भी स्कूटी पर सवार थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है और हादसे के बाद डरकर घर चली गई थी उसकी दोस्त। तो पुलिस ने दूसरी लड़की की पहचान भी कर ली है। सूत्रों से मिली ये जानकारी आज होगी उस लड़की से पूछताछ। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कंझावाला केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और स्कूटी पर लड़की की दोस्त भी उसके साथ मौजूद थी जिस दौरान ये एक्सीडेंट बताया जा रहा है। और उसी वक्त इस लड़की को भी मामूली चोटें आई थी जिसके बाद वो डर करके अपने घर को चली गई थी। लेकिन इस बारे में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने अब उस लड़की की पहचान कर ली है और आज संभवतः पूछताछ उस लड़की से भी हो सकती है। बिल्कुल, तो स्कूटी पर लड़की की दोस्त भी सवार थी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने अब दूसरी लड़की की पहचान कर ली है और अब आज पुलिस उस लड़की से पूछताछ करेगी। इस तरीके से एक के बाद एक गुत्थी उलझती जा रही है और अब एक और इसमें खुलासा सामने आया है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो कि बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कंझावाला केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज 12 बजे। दिल्ली पुलिस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट दिल्ली पुलिस की तरफ से साझा किया जाएगा। कंझावाला केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की तरफ से आयोजित होनी है। 12 बजे दिल्ली पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। क्योंकि देखिए लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पर लगातार जो स्थानीय हैं, जो आरोपी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की तरफ से। 12 बजे का समय होगा जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम अपने पक्ष रखेगी। जिस तरीके से पुलिस को जो साक्ष्य फिलहाल हाथ लगे हैं, किस तरीके से पुलिस आगे की रणनीति बना रही है, कैसे इस मामले की जांच होगी, तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब पलक। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं और इस सीसीटीवी फुटेज एक और नया सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी, पुलिस ने कहा था कि उस लड़की के साथ उस वक्त उसकी दोस्त भी थी जो कि स्कूटी पर सवार थी। ये वही सीसीटीवी फुटेज और इसमें आप देख सकते हैं दोनों लड़कियों को आपस में बातचीत करते हुए और वो जब इवेंट से वो निकल रही थी अपने घर के लिए, ये उस दौरान की तस्वीर ये कहा जा सकता है। और दोनों को एक ही स्कूटी पर सवार होते हुए भी देखा जा रहा है। पलक, बिल्कुल सुरभि, देखिए लगातार जिस तरीके से इस केस में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। कल पुलिस ने पूरा सीन रिक्रिएट किया, उसके बाद अब ये खुलासा सामने आया। देखिए सुरभि, इसके पहले ये दूसरी लड़की का जिक्र हमने कहीं नहीं सुना, लेकिन अब जो जानकारी मिली है पुलिस को, अब जो और खुलासे हुए हैं सूत्रों के हवाले से पुलिस को ये जानकारी मिली, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग चुका है। जिस तरीके से इसमें जो लड़की है और उसकी दोस्त, वो दोनों ही नजर आ रही है स्कूटी पर। आप देख सकते हैं जब इवेंट खत्म हुआ वहां से निकलते के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जब स्कूटी पर सवार एक लड़की के साथ उसकी दोस्त भी मौजूद नजर आ रही है। तो हालांकि युवती के मां ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि उनकी बच्ची इवेंट प्लानिंग किया करती थी, मैरिज हॉल में वो ज्यादातर काम किया करती थी और शायद ये किसी इवेंट की ही फुटेज है जो कि सामने आई है। जिस वक्त इवेंट को खत्म करने के बाद से जब युवती निकल रही थी उसके साथ उसके एक दोस्त भी नजर आ रही है और इस सीसीटीवी फुटेज में दो लड़कियों को देखा जा रहा है एक ही स्कूटी पर सवार होते हुए। और इसी वजह से पुलिस ने ये कहा है कि उस लड़की के भी बारे में जानकारी हासिल कर ली गई है। उस लड़की से संभवतः आज पूछताछ होगी, यानी कि कुछ और नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इसी मामले से जुड़ी हुई आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आज सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। तो 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे की उम्मीद भी जताई जा रही है। पुलिस को भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से भी कि इसके बाद ही अंतिम संस्कार करने पर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि तब तक परिजन भी इंतजार करना चाहते हैं। क्योंकि परिजन बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि यह हादसा नहीं था, जिसे महज हादसा करार दिया गया पुलिस की तरफ से। महज हादसा नहीं था बल्कि कुछ और भी जानकारियां मिल सकती है अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाए तो। और इस पे हत्या की आशंका जाहिर की गई है परिजनों की तरफ से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार परिजन भी कर रहे हैं, पुलिस को भी इंतजार है और हर कोई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को भी है।
तो सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि देखिए कल करीब 1.5 से 2 घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ। अब आज रिपोर्ट बनकर पेश की जाएगी, रिपोर्ट बनकर तैयार होगी और 10 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। क्योंकि देखिए जो उनके परिजन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा हम बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, उनके परिजनों की तरफ से कहा गया। और अब आज सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद कुमार सुल्तानपुरी थाने से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्योंकि आप खुद थाने के बाहर में मौजूद हैं, क्या पुलिस कर्मियों को और कोई अहम सबूत उनके हाथ लगे, कोई बड़ा अपडेट उन्हें मिला है? जी, आपको बता दूं, जब से ये खबर चलने लगी है उसके बाद एक पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसमें पहले कई लूप होल थे, लेकिन उसके बाद अब जब दबाव बनना शुरू हुआ उसके बाद एक और सीसीटीवी आया है जिसमें तमाम दोनों लड़कियों को देखा जा सकता है। इवेंट खत्म होने के बाद पार्किंग के विजुअल्स आप सामने देख सकते हैं। पार्किंग में खड़े होने के बाद गाड़ियाँ दोनों लड़कियां बैक करती हैं, उसके साथ वहाँ से निकल जाती हैं, जिसके कुछ देर बाद ही बड़ा हादसा होता है। दरअसल मैं इस वक्त थाने में नहीं, परिजन के घर पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं लगातार लोगों में निराशा है और लोग लगातार उस पुलिस से एक उम्मीद बांधे हुए हैं कि इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच हो और लोगों जिन्होंने इस अपराध को, इतने जघन्य अपराध को जगन अगर अपराध किया है उसको लगातार कार्रवाई हो। उसके साथ परिजन लगातार पुलिस से बात कर रहे हैं और आज बताया जा रहा है कि दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये चीज़ क्लियर हो पाएगी कि हिट एंड रन, जहां तक परिजन इस मामले में आरोप लगा रहे हैं पुलिस पे, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या और कैसे पूरी वारदात को अंजाम हुआ। लेकिन आनंद, इस वक्त क्योंकि आप अगर बता रहे हैं कि परिजनों के घर के बाहर ही मौजूद है और अगर परिजन वहां पर एकत्रित हुए हैं इस वक्त, तो क्या इस वक्त स्थिति उनकी बनी हुई है और घर का माहौल क्या है इस वक्त, आप क्या देख पा रहे हैं? जी, आप लगातार देख रहे हैं, जिसने भी इस खबर को सुना है वो पूरी तरह से स्तब्ध है कि एक लड़की जिसकी 13 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटती है और लगातार पुलिस नदारत रहती है, वो भी नए साल के दिन। आप देख सकते हैं परिजन और स्थानीय निवासी इसको लेकर काफ़ी रोष में हैं। कल भी प्रदर्शन किया गया था सुल्तानपुरी थाने के आगे और उसके बाद लगातार अभी भी लगातार पुलिस की कार्रवाई में परिजन सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लड़की का शरीर लेंगे और उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं स्थानीय निवासी भी इस घटना के बाद पूरी तरह से स्तब्ध हैं, जो लगातार परिजनों को संवेदना देने आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई कहां तक पहुंची है। तो आप देख सकते हैं अब इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट ये है कि थाने में लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया है। ऑफिशियली अनऑफिशियली तौर पे पहले ही दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी कि पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ है, लेकिन आज उन्होंने ऑफिशियली तौर पर उसका बयान दर्ज किया है और उसके साथ साथ बताया जा रहा है दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लड़की की आ जाएगी। उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, पूरा हादसा कैसे अंजाम दिया गया और लगातार। लेकिन इसके बाद भी अभी सबसे बड़ी इसमें सवाल यही है कि इस मामले में 13 किलोमीटर तक लड़की घसीटने के लिए तब पुलिस ने कैसे नहीं देखा और लगातार आई विक्टिम। बिल्कुल आनंद, देखिए लेकिन जिस तरीके से लगातार जब से ये खबर सामने आई, इस पूरी पिक्चर में इस दूसरी लड़की का जिक्र कहीं नहीं हमने पाया, लेकिन अब पुलिस को ये जानकारी मिली, क्योंकि देखिए पूरा सीन रिक्रिएट किया गया पुलिस की तरफ से। इसके बाद अब पुलिस को ये जानकारी मिली कि एक लड़की और मौजूद थी, तो उसकी पूछताछ को लेकर क्या कुछ अहम खुलासे होने की उम्मीद? जी, पुलिस लगातार इसको पहले भी बातचीत कर चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से अनऑफिशियली था। लेकिन अब जबकि लगातार मीडिया से लेकर तमाम परिजन इसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे और लगातार एमएचए से लेकर तमाम मिनिस्ट्री बात करें तो एमएचए ने इसके मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से इस मामले में पूरी तरह से रिपोर्ट मांगी है, जिसके चलते ही अब स्पेशल कमिश्नर को, शालिनी सिंह को, इस मामले की अध्यक्षता के तहत एक कमेटी बनाई गई है और जल्द ही वो रिपोर्ट एमएचए को सौंपेंगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी अब एक के बाद एक स्टेप उठाई जा रही है, कहीं एक्टिव हो चुकी है। और उसके बाद शालिनी सिंह ने रात में ही आने के बाद पूरा सीन रिक्रिएट किया था। आप समझ सकते हैं दिल्ली पुलिस के बाद लगातार अब आगे बढ़ रही है और एक केवल रिक्रिएशन के बाद तमाम चीज़ों को खंगाला गया। एफएसएल की टीम पहुंची थी और हर वो कोशिश की जा रही है कि लड़की को न्याय दिलाया जा सके, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब इतना सब करना ही था तो उसको पहले क्यों नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस पहले इस मामले में पूरी तरह से लापरवाह कैसे बनी रही। और अगर बात करें, बिल्कुल आनंद, देखिए दिल्ली पुलिस लगातार लापरवाह बनी थी जब तक कि जो स्थानीय लोग हैं, जो परिजन है, उन्होंने दबाव नहीं बनाया। जब उन्होंने दबाव बनाया, जब जाकर दिल्ली पुलिस हरकत में आई। तो आनंद, चूंकि आप लगातार उनकी फैमिली के साथ मौजूद है, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, तो अब उनकी फैमिली का क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं कि अब कैसे पुलिस आगे अपनी रणनीति को आगे बढ़ाए, कैसे पुलिस जांच के दायरे को आगे बढ़ाए?
अगर बात करें परिजन की, तो परिजन इस वक्त मामले में पूरी तरह से, इस वक्त की अगर जो अपडेट ये है कि वो पूरी तरह से रुके हुए हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। परिजनों से जब हमने बात की कुछ देर पहले ही, तो उन्होंने साफ मुझसे बताया कि आगे की कार्यवाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तय करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, और अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है तब उसके बाद बॉडी को आगे बॉडी रिसीव करेंगे, उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी चीज़ संवेदनशील लगती है या कुछ भी चीज़ पर समस्या होती है, तो उसके बाद ये चीज़ आगे बढ़ेगी। परिजन लगातार विरोध करेंगे और उसके बाद प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। और उसके साथ साथ इनकी एक और अपील है दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से, जिनका उन्होंने साफ बोला कि वो आएँ हमारे घर पे, हमारे लोगों को मिलें और हमारी समस्या सुने, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन पांचों आरोपियों को, गुनहगार पांचों आरोपियों को सज़ा दिलाएं और जितनी सख्त से सख्त हो सके। ये परिजन लगातार कल सीबीआई की मांग कर रहे थे और अब ये उसकी फांसी की मांग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं परिजन लगातार इसको लेकर काफ़ी रोष में हैं कि उनकी बच्ची के साथ, वो भी दिन दहाड़े नए साल पर, जब दिल्ली पुलिस तमाम दावे कर रही थी, उस दवाई के बीच 13 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आंख बंद करके सोती रहती है। बिल्कुल आनंद, लेकिन गंभीर सवाल ये भी है कि 13 किलोमीटर तक घसीटा गया एक लड़की को, और उस 13 किलोमीटर के दौरान एक भी चेक पोस्ट का ना होना, क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ये पुलिस की तरफ से एक लापरवाही और बढ़ावा देने की कोशिश नहीं कही जाएगी? जी बिल्कुल, लगातार सवाल इसी पर उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले 2 दिन पहले पीसी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस मामले में पूरी तरह से दिल्ली पुलिस अलर्ट है और नए साल पर वो कोशिश करेगी कि, आइए बात करते हैं उनके भाई से बात करते हैं। सर, कितने संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की? सर, संतुष्ट क्या, जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक उन लड़कों को फांसी नहीं मिलेगी। खैर, फांसी में भी थोड़ा टाइम लगता है, बट हमारी डिमांड यही है कि फांसी मिले। और सुना जा रहा है कि मतलब ये लड़की थी उसके पीछे, तो इस केस की छानबीन पुलिस वाले से तो नहीं होगी, हो भी नहीं रही इनसे। तो हम ये केस की छानबीन चाहते हैं, सीबीआई को सौंपी जाए, उसका लड़की का नंबर ट्रैक करा जाए, फ़ोन ट्रैक करा जाए, वो लड़की कौन थी, क्या पता हमारे के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है, उसको कहीं कुछ उसके साथ भी ना गलत हो रहा हो, उसका भी पता निकाला जाए, हम ये चाहते हैं। कई लूप होल्स इसमें देखे गए। दिल्ली पुलिस ने पहले तो इनिशियल इंक्वायरी में जल्दी से बोल दिया कि ये हिट एंड रन का मामला है, एक्सीडेंट का है, ठीक है, लेकिन अब एक सीसीटीवी आया कि उसमें एक लड़की और है। तो कई ऐसे लूप होल है। कौन कौन से लूप होल आपको लग रहा है दिल्ली पुलिस छुपाना चाह रही है? अब जी लड़की दूसरी है, हम देखो फुटेज में तो ये आ रहा है कि वो लड़की है, बाकी हम अपनी बहन से पूछेंगे लड़की घर से कपड़ा कौन सा पहन के गई थी। स्कूटी पे नजर आ रहा है कि वो लाल कलर की जैकेट है और पीछे लाइट कलर पिंक कलर की वो लड़की ने, दूसरी ने, अभी मैंने देखी है कि दूसरी ने वो है, ठीक है, बट ठीक है, आप बोलिए। कि दिख रहा है कि भाई ऐसे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपका क्या आगे का स्टेप रहेगा? जब तक पीएम नहीं मिलेगी हम बॉडी को नहीं लेंगे। हम चाहते हैं दिल्ली के एलजी साहब, मुख्यमंत्री जी पीड़िता के घर वालों से जरूर मिलें, उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वही लड़की अकेली थी, घर में काम करने वाली, उसके छोटे भाई बहन हैं, हमारी सिस्टर बीमार हैं, डॉक्टरों ने पहले ही उसको जवाब दे रखा है, वो डायलिसिस पेशेंट है, दोनों उसकी किडनियां खराब है। अभी तक कोई सी सरकार का कोई भी बंदा अभी तक घर पे आके किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। हम चाहते हैं इस केस की भी छानबीन सीबीआई करे, ठीक है। आप देख सकते हैं परिजन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको इंसाफ के साथ साथ सरकार पे भी एक उम्मीद है कि आगे की कार्रवाई सरकार निष्पक्ष करेगी और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हालांकि दिलाएगी। आनंद, जिस तरीके से परिजनों की मांग है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पीड़ित के घर पर जरूर पहुंचे ताकि उनका दर्द वो समझ सके, सुन सके और एक संवेदना उनके प्रति जाहिर की जा सके, लेकिन हमने ये भी देखा कि कैसे इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति करने की कोशिश तो एक और हो रही है, लेकिन वाकई अभी तक पीड़ित परिवार से कोई मिलने नहीं पहुंचा है। जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार मीडिया पिछले 2 दिन से दिखा रही है कि एक लड़की जिसको 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, उस मामले में पुलिस पहले लापरवाही करती है और उसके साथ साथ कई सवाल उसकी जांच पे भी उठते हैं, जिसमें कई लूप होल्स था। जिसमें सबसे पहले ये था कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इतना बड़ा महकमा 30 बटालियन कंपनी की सड़कों पे होगी, ट्रैफिक पुलिस होगी, दिल्ली पुलिस होगी, महिला पुलिसकर्मी होंगी जो महिला सुरक्षा को नज़र रखेंगी। लेकिन उसके बाद इतना इंसिडेंट हो जाता है, इतना बड़ा इंसिडेंट जो लोगों की रूह तक कांप देता है। और उसके साथ साथ जब बात करें चश्मदीद की, जब मैंने बात
बात की तो उसने साफ बताया, मैंने कई कॉलें की थी दिल्ली पुलिस को, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ा सवाल चश्मदीद ने उठाया था। और अगर बात करें इसके साथ साथ राजनीति की, तो अब राजनीति भी इस मामले में शुरू हो चुकी है। इस मामले में आरोपी जब खुद बीजेपी का एक नेता हो तो उसके साथ साथ बाकी पार्टियां, कल भी लगातार आम आदमी पार्टी ने पीसी की थी, आज ही पीसी की है। कल राखी बिरलान खुद थाने में गई थी, जो पीड़ितों के से मिली थी, उन्होंने वादा किया था कि हम इंसाफ दिलाएंगे। और सौरभ भारद्वाज का भी परिजनों को फोन आया था, जिन्होंने लेकिन बोला था कि आनंद देखिए, मुख्यमंत्री सबके आएंगे, लेकिन बीच विरोध कहीं ना प्रदर्शन का आलम कुछ कहीं इस जो कदर लोग रहा, हैं, चाहे वो जिसके पीड़ित के घर वाले हो, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो आम जनता हो, उन किसी का भी विश्वास पुलिस पर नहीं हो पा रहा है कि पुलिस सही तरीके से जांच करेगी या सही तरीके से हमारे मामले में पड़ताल करेगी। देखिए, कल भी पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था बार बार कि आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग संजीदगी से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, संजीदगी से हर मुद्दे की जांच कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित हैं या जो आम लोग हैं, वो पुलिस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इस दावे की असलियत आप 2 दिन पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख सकते हैं, जब खुद स्पेशल कमिश्नर ने पीसी की थी और उन्होंने बताया था कि हमने एक भारी भरकम अमला सड़कों पे उतारा है, जो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से नया साल मनाने की मदद करेगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको पहले भी बताया कि 16,000 पुलिस के जवान, जिसमें से 1,000 एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस के, 2500 महिला सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया था, और उसके साथ साथ 30 पैरामिलिट्री की एक्स्ट्रा कंपनी। लेकिन उसके बाद भी आपने आलम देखा है, एक लड़की को 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है, और इतने निर्मम तरीके से घसीटा जाता है कि आपकी, हमारी, या किसी ने भी, जिसने भी इस वारदात को सुना है, उसकी रूहें कांप गई हैं। तो आप समझ सकते हैं परिजनों का क्या हाल होगा, जो खुद वो लड़की उनकी बेटी थी। उसके विजुअल्स देखने के बाद हम लोग स्तब्ध थे। तो परिजनों का लगातार रो रो के बुरा हाल है, और इतनी निर्मम हत्या के बाद वो लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि वो जो इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट आपने दिखाई थी वो कहाँ थी? 13 किलोमीटर के रास्ते में। सवाल तो ये भी है कि क्या उन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने जल्दबाजी की थी, अपना फैसला सुना दिया उन्होंने और ये कह दिया कि ये महज एक हादसा था। आपने बिल्कुल सही कहा। प्राइमरी ही जांच के बाद उन्होंने दावा कर दिया था, जिसके बाद सवाल उन एसएचओ पे उठाता है, उस आईओ पे उठाता है कि इन्होंने इतनी जल्दीबाजी क्यों की इतने निर्मम मामले में। इसके बाद सबसे पहली कार्रवाई तो उन्हीं पर ही होना चाहिए थी कि आपने प्रॉपर जांच किए बिना, आपने इंसिडेंट किए बिना इतनी जल्दीबाजी आपकी क्या थी, जो आपने इतनी जल्दी ही रिपोर्ट दे दी। और आपने पीएम रिपोर्ट से लेकर कई रिपोर्ट ऐसी थी जिसको आना बाकी था, जिसके बाद एफएसएल की टीम पहुंची। तो ऐसी कई रिपोर्टें मीडिया में खबर चलने के बाद चली, जिसके बाद एक सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह हुआ है कि मीडिया के आने के बाद आप लोग इस मामले में एक्टिव हुए, जबकि दिल्ली पुलिस बिल्कुल। और आनंद, कहीं ना कहीं ये पुलिस का जो ढील ढाल वाला रवैया है, वही लोगों को सबसे ज्यादा परेशान भी कर रहा है। आपके पास में लौटूंगी, इसी बीच सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सचिन, देखिए, लगातार हम आनंद से भी बात कर रहे हैं, आनंद ने वहां परिजनों से बातचीत की, उन सबका यही कहना है कि हम पुलिस की कार्यशैली से अभी भी खुश नहीं है। हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक सख्त से सख्त सजा आरोपियों को नहीं मिल जाती है। देखिए पलक, पुलिस प्रशासन अब लगातार सवालों के घेरे में है। वजह यह है कि वजह साफ तौर पर इस समझ में आ रही है कि जल्दबाजी की गई है। जल्दबाजी ये कि हमने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे मामले को लेकर, और रिपोर्ट सबके सामने रख दी, जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, कोई उसकी दोस्त नहीं थी। लेकिन अब जैसा कि तस्वीर सामने आई है, ये साफ हो गया कि घटना से कुछ देर पहले अगर हम बात करें तो उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी, स्कूटी पर सवार थी, जो पहले स्कूटी चला रही थी, और उसके बाद फिर अंजलि ने स्कूटी जो है अपने हाथों में ली। लेकिन अब इसके अलावा देखिए, जैसा कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो उनकी कार्यशैली है, उस पर किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया, और वाकई ये गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर बार बार ये दिल्ली पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि बेटियां सुरक्षित होंगी, तो आखिर कब तक बेटियों को सुरक्षित महसूस करवाया जा सकेगा दिल्ली पुलिस के जरिए। हालांकि फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सचिन आपका बहुत शुक्रिया, आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया।